Hey students, so today we are going to start our lesson number 7 of NCRT Honeysuckle book. So before moving further to the chapter, what is the story about? किस चीज़ के बारे में है ये कहानी जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं? क्या आपने कभी बेस्ट फ्रेंड्स बनाए हैं या फ्रेंड्स बनाए हैं बेटा? बनाए होंगे, सबके फ्रेंड्स होते हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आपका जो फ्रेंड है उसने कुछ ऐसा किया जो बिल्कुल गलत है और आपने उसका साथ उस समय दिया या नहीं दिया? आपका क्या कहना है कि हमें अपने रोंग फ्रेंड का साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग वी शुड नॉट, है ना, हमें नहीं देना चाहिए। जहाँ पर वो गलत है हमें उसे समझाना भी चाहिए। सो दिस इज़ द स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स, दो दोस्तों की कहानी है जो डिसाइड करते हैं, जो एक ऐसे सिचुएशन आ जाती है जहाँ से दोनों फ्रेंड्स में थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, बातचीत बंद हो जाती है। और वो दोनों बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड्स रहे थे, लेकिन सिचुएशन ऐसी हो गई कि दोनों में बातचीत बिल्कुल बंद हो गई। लेकिन एट द लास्ट ऐसा हुआ कि दोनों फिर से फ्रेंड्स बन गए। सो व्हाट इज द स्टोरी? एज यू कैन सी हियर द नेम ऑफ द चैप्टर फेयर प्ले मीन्स आप जो भी कुछ कर रहे हैं लाइफ में, किसी के साथ भी बातचीत कर रहे हैं या कोई सजेशन दे रहे हैं, दैट शुड बी फेयर। कोई जजमेंट दे रहे हैं, कोई राय दे रहे हैं, है ना, वो आपकी ऑनेस्ट होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए, वो रोंग नहीं होनी चाहिए, वो किसी को हर्ट नहीं करनी चाहिए। आपकी जजमेंट हमेशा ऑनेस्ट वाली होनी चाहिए। सो विदाउट डिले नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर चैप्टर हियर पार्ट 1। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। दोनों ही अच्छे दोस्त थे। दो कैरेक्टर्स हैं यहाँ पर, नाम है दोनों फ्रेंड्स का, जुम्मन एंड अलगू। कैरेक्टर्स और भी हैं बट स्टार्टिंग में यही कैरेक्टर हैं, जुम्मन एंड अलगू दोनों ही फ्रेंड्स थे। सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप, और उनका फ्रेंडशिप का जो बॉन्ड था, जो दोस्ती थी, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। दैट व्हेन ईदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज, अगर दोनों में से कोई भी एक गांव से बाहर जाता था तो दूसरा उनकी फैमिली की देखभाल करता था कि उनको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, तो दूसरा फ्रेंड उन्हें संभालता था। बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज, और दोनों का विलेज में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किया जाता था क्योंकि दोनों में एक ट्रू बॉन्ड था फ्रेंडशिप का, तो गांव के लोग बहुत ज़्यादा प्रेज करते थे उनकी। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी। जुम्मन की एक आंट थी जो ओल्ड थी और उनके नाम एक कुछ प्रॉपर्टी का हिस्सा भी था। दिस शी ट्रांसफर टू हिम, और ये हिस्सा उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया जुम्मन को, ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर। ये समझते हुए कि जो जुम्मन है वो उनकी देखभाल करेगा, उनके साथ रहेगा और हमेशा उनकी केयर करेगा। द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स। ये जो एग्रीमेंट हुआ, मतलब जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की गई, जो संपत्ति ट्रांसफ़र की गई, कुछ सालों तक तो ये बहुत अच्छा चला। देन द सिचुएशन चेंज, लेकिन अचानक सिचुएशन क्या हो जाती है, बदल जाती है। जुम्मन एंड हिज फैमिली टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। ओल्ड रिलेटिव मीन्स हियर आंट, आंट की बात हो रही है यहाँ। जो जुम्मन था और उसकी जो अब फैमिली थी, वाइफ थे, बच्चे थे, वो सब टायर्ड हो गए थे, थक गए थे अपनी उस पुरानी रिश्तेदार आंट से। जुम्मन बिकेम एज इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ हु ग्रेजुएटेड इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे। जुम्मन बिकेम एज इनडिफरेंट, मतलब जुम्मन ने अब अपनी आंट की जो केयर थी उसको करना बंद कर दिया था, अब वो केयर ही नहीं करता था। एंड हु ग्रेजुएटेड इवन द लिटिल फूड, अब इवन अनविलिंगली, ना चाहते हुए भी जो थोड़ा सा फूड था वो आंट को देना पड़ता था हर रोज़, लेकिन ना चाहते हुए। शी swallowed दीज इंसल्ट्स along विद हर फूड फॉर अ फ्यू मंथ्स। कुछ महीनों के लिए उन्होंने, आंट ने यानी कि, अपनी इंसल्ट को बर्दाश्त किया, सहन किया, और अपने बस जैसे खाना खाती थी अंदर ही सारी बातें रख लेती थी। बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट, लेकिन बर्दाश्त करने की, टॉलरेट करने की भी कोई एक लिमिट होती है।
वन डे शी स्पोक टू जुम्मन, एक दिन आंट ने जुम्मन से कहा, ये आंट हैं, ये जुम्मन है और ये इनकी वाइफ हैं। एक दिन आंट ने जुम्मन से कहा, माई सन, इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वॉन्टेड इन योर हाउस, कि ये तो अब क्लियर है कि तुम्हारे घर में मुझे अब कोई नहीं चाहता, कोई पसंद नहीं करता है पहले की तरह। काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन। तो काइंडली मीन्स या प्लीज़ तुम मुझे मंथली अलाउंस, मंथली खर्चा दिया करो, तो मैं अपनी जो रसोई है उसको अलग कर लूँगी, मैं अपना खाना अलग से बना लिया करूँगी। वॉज दिस राइट स्टूडेंट्स? नो, इट इज़ नॉट राइट। द लेडी shows trust on जुम्मन एंड शी ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू जुम्मन। लेकिन जुम्मन ने क्या किया, अब खाना भी नहीं खिला पा रहा है आंट को। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेशेंट, सेड जुम्मन शेमलेसली। यहाँ जुम्मन ने शेमलेसली कहा कि मेरी वाइफ को अच्छे से पता है घर को कैसे चलाना है। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री, और ये बात सुनकर आंट को बहुत गुस्सा आया। एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत, और उन्होंने फैसला किया कि वो अपना जो केस है गांव की पंचायत तक लेकर जाएंगी। फॉर मैनी डेज द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स, एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट। कई दिनों तक ओल्ड लेडी को गांव में देखा गया, गांव के लोगों से बातचीत करते हुए। वो अपना जो सिचुएशन थी, जो केस थी, वो गांव के लोगों को एक्सप्लेन करती थी, उन्हें बताती थी, ताकि उस लेडी को गांव के लोगों का सपोर्ट मिल सके। सम सिंपैथाइज्ड विद हर, कुछ लोगों ने लेडी के साथ सिंपैथी दिखाई, सहानुभूति दिखाई, प्यार दिखाया। अदर्स लाफ्ड, कुछ लोग हंसने लगे। एंड अ फ्यू अदर्स एडवाइज्ड हर टू, और कुछ लोगों ने उनको एडवाइस किया, एडवाइस मीन्स ये सलाह दी कि मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ, कि वो लड़ाई झगड़ा करना बंद करे। मेक इट अप मीन्स हियर स्टॉप क्वारलिंग, लड़ाई करना बंद करे उनके साथ और उनके साथ प्यार से रहे, एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम, लास्ट में वो अलगू चौधरी के पास आती है। याद है अलगू चौधरी जुम्मन का फ्रेंड था, जो चाची जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तो अलगू कहता है, चाची तुम तो जानती हो कि जुम्मन जो है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, एंड हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, या मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ। बट इज़ इट राइट माई सन टू कीप मम, लेकिन आंट ने कहा कि साइलेंट रहना, चुप रहना, क्या ये सही है बेटे। एंड नॉट से व्हाट यू कंसीडर जस्ट एंड फेयर, और बिल्कुल भी नहीं बोलना कि क्या सही है, क्या न्यायोचित है। जस्ट मीन्स हेयर न्याय, क्या सही है, क्या गलत है, क्या ऑनेस्ट वाला डिसीजन है, तुम कुछ भी नहीं कह सकते। इज़ इट राइट, प्लीडिड द ओल्ड लेडी, ये यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रही है, समझा रही है। कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, शी सेड। तो लेडी ने कहा, पंचायत में आओ और वहाँ सच्चाई बोलो। अलगू डिड नॉट रिप्लाई बट हर वर्ड्स कैप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स, अलगू ने रिप्लाई नहीं किया, लेकिन आंट के जो वर्ड्स थे वो अलगू के कानों में गूंज रहे थे।